नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने इस YouTube वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने समाचार लेखन के बारे में पढ़ा। संवाद सेतु का दूसरा अध्याय है अपने इस कक्षा 12 के संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार विविध प्रकार के लेखन। इसमें भी देखो 2 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 अंक का एक प्रश्न आएगा और इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे फीचर, संपादकीय लेखन, एवं संपादक के नाम पत्र। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे फीचर के बारे में। फीचर कैसे लिखा जाता है, फीचर क्या होता है, फीचर लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों का अध्ययन हम अभी करेंगे। तो देखिए फीचर क्या होता है और फीचर से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखो ये हैं। सबसे पहले फीचर का अर्थ होता है शब्दों द्वारा चित्रांकन या शब्द चित्र। फीचर का अर्थ क्या होता है? शब्दों द्वारा चित्रांकन, या हम इसको शब्द चित्र भी कह सकते हैं। फिर है किसी रोचक विषय का मनोरम एवं विशद प्रस्तुतिकरण ही फीचर है। मनोरंजन पूर्ण समाचार ही फीचर लेखन कहलाता है। फीचर की अगर परिभाषा परीक्षा में पूछी जाए तो क्या लिखोगे कि किसी रोचक विषय का मनोरम एवं विशद प्रस्तुतिकरण ही फीचर है। मनोरंजन पूर्ण समाचार ही फीचर लेखन कहलाता है। यानी किसी समाचार को किसी रोचक तरीके से या मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत करना ही क्या है? फीचर है। फीचर में दैनिक समाचार, समसामयिक विषय और बहुसंख्यक पाठकों की रुचि वाले विषय पर चर्चा होती है। फीचर का विषय क्या होता है? या तो कोई दैनिक समाचार, या कोई समसामयिक विषय, और या फिर बहुसंख्यक पाठकों की रुचि। ज्यादातर पाठकों की जो रुचि होती है उस विषय पर फीचर लिखा जाता है। फिर है फीचर का लक्ष्य मनोरंजन करना, सूचना देना और जानकारी को जन उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करना है। फीचर का अगर लक्ष्य पूछा जाए, उद्देश्य पूछा जाए तो क्या है फीचर लेखन का उद्देश्य? मनोरंजन करना, साथ में सूचना देना और जानकारी को जन उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करना। फिर है फीचर में समस्या के समाधान पर चर्चा की हुई होती है। देखो कोई भी समस्या है उस समस्या के ऊपर चर्चा की हुई होती है और बाद में उस समस्या के समाधान पर भी चर्चा की हुई होती है। किसमें? फीचर में। फिर है फीचर को पढ़ते ही पाठक सोचने पर विवश हो जाता है। फीचर लेखन ऐसा होता है कि फीचर वैसे मनोरंजक है लेकिन फीचर को पढ़ने के बाद पाठक कुछ न कुछ सोचने पर विवश हो जाता है। फीचर एक प्रकार का साहित्यिक समाचार है। समाचार तथ्यात्मक होता है लेकिन उसी समाचार को जब साहित्यिक शैली में लिखा जाता है मनोरंजन पूर्ण तरीके से तो वो फीचर बन जाता है। अंतिम देखो, फीचर को आकर्षक, तथ्यात्मक एवं सूचनात्मक बनाने के लिए चित्रों का उपयोग किया जा सकता है। यानी फीचर लिखते समय हम चित्र का भी सहारा ले सकते हैं। तो ये फीचर से जुड़ी हुई मुख्य बातें हैं। मुख्य बात यह है फीचर होता क्या है? किसी समाचार को मनोरंजक तरीके से, रोचक तरीके से प्रस्तुत करना जिससे पाठक उसको रुचि से पढ़े और सोचने पर विवश हो जाए, वही क्या कहलाता है? फीचर कहलाता है। अब हम चर्चा करते हैं फीचर के विविध प्रकारों की। फीचर के प्रकार मुख्य रूप से 14 प्रकार माने गए हैं। देखो मैं थोड़ा थोड़ा इनका परिचय आपको बताऊंगा, ध्यान में रखना। पहला है समाचार फीचर। किसी समाचार के ऊपर आधारित जो फीचर होता है उसे समाचार फीचर कहा जाता है। किसी भी समाचार पर आधारित फीचर समाचार फीचर कहा जाता है। दूसरा है मानवीय रुचिपरक फीचर। देखो मानवीय रुचियां अलग अलग हो सकती हैं। कई मानवों की रुचि किस प्रकार की होती है, कुछ की किस प्रकार की होती है, लेकिन ज्यादातर जो व्यक्तियों की रुचि है उन रुचियों को या अभिरुचियों को ध्यान में रख कर लिखा गया फीचर होता है, वो मानवीय रुचिपरक फीचर कहलाता है। फिर है व्याख्यात्मक फीचर। देखो कुछ समाचार ऐसे होते हैं जिनकी व्याख्या की आवश्यकता महसूस होती है। हम जानते हैं कि समाचार जो लिखा जाता है समाचार पत्रों में
उसमें पूरी व्याख्या हम नहीं कर सकते क्योंकि उनमें एक निश्चित शब्द सीमा होती है, इसलिए उस बाद में समाचार के ऊपर व्याख्या करते हुए लिखा गया फीचर व्याख्यात्मक फीचर कहलाता है। ऐतिहासिक फीचर इतिहास से संबंधित घटनाओं को आधार बनाकर और उसको कथात्मक एवं कलात्मक ढंग से लिखा गया फीचर है, वो ऐतिहासिक फीचर होता है। इतिहास से संबंधित जो घटनाएं हैं उनको ध्यान में रखकर जो लिखा गया फीचर है वो ऐतिहासिक फीचर होता है। अगला है विज्ञान फीचर। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि विज्ञान फीचर से क्या आशय है। तो विज्ञान से संबंधित उपलब्धियों या विज्ञान की घटनाओं, चाहे वो खगोलीय घटनाएं हो, चाहे भौगोलिक घटनाएं हो, या संचार क्रांति से संबंधित जो घटनाएं हो, उनसे संबंधित लिखे गए जो फीचर हैं वो विज्ञान फीचर की श्रेणी में आते हैं। यानी विज्ञान की घटनाएं, विज्ञान की उपलब्धियां, चाहे वो खगोलीय हो, चाहे भूगोलीय हो, चाहे अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित हो, चाहे संचार क्रांति या इंटरनेट से संबंधित हो, वो सब विज्ञान फीचर की श्रेणी में आते हैं। अगला है खेल कूद फीचर। इसमें विभिन्न प्रकार के खेल कूद को और उनकी घटनाओं को आधार बनाकर फीचर लिखा जाता है। खेल कूद से संबंधित जो फीचर होते हैं वो खेल कूद फीचर कहलाते हैं। अगला है पर्वोत्सवी फीचर। पर्व प्लस उत्सवी, पर्वोत्सवी, यानी विभिन्न प्रकार के अपने देश में पर्व आते हैं, राष्ट्रीय पर्व आते हैं, राष्ट्रीय उत्सव आते हैं, जैसे गणतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, और भी कई प्रकार के उत्सव आते हैं, राष्ट्रीय पर्व आते हैं। तो उनको ध्यान में रखकर लिखा गया फीचर है वो पर्वोत्सवी फीचर कहलाता है। अगला है विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर। विशेष घटनाएं कौन सी होती हैं? जैसे युद्ध है, बाढ़ है, हवाई दुर्घटना है, भूकंप है, इस प्रकार की घटनाओं पर लिखे गए जो फीचर हैं वो विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर होते हैं। फिर है व्यक्तिपरक फीचर। इसमें क्या होता है? इसमें किसी महान व्यक्ति की उपलब्धियों पर या उनकी जो विशेष जो उनका कृतित्व है उनके ऊपर ये फीचर लिखा जाता है व्यक्तिपरक फीचर। किसी महान व्यक्ति की उपलब्धियों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है, वो व्यक्तिपरक फीचर होता है। फिर है खोजपरक या छानबीन पर आधारित फीचर। यानी जिस फीचर को लिखने के लिए विशेष प्रकार की कोई खोज की गई हो, छानबीन की गई हो, इस प्रकार के जो फीचर होते हैं वो खोजपरक या छानबीन पर आधारित फीचर की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद है मनोरंजन, फिल्म या सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित फीचर। इस फीचर में क्या होता है? या तो किसी मनोरंजन से संबंधित फीचर लिखा जाता है या फिर फिल्म या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उनको आधार बनाकर जब फीचर लिखा जाता है तो वो इस श्रेणी में आते हैं। इसके बाद जन रुचि के विषयों पर आधारित फीचर। जनता की जो रुचि होती है, ज्यादातर लोगों की जो रुचि होती है, उन विषयों पर जो आधारित फीचर होते हैं वो जन रुचि के विषयों पर आधारित फीचर की श्रेणी में आते हैं। जन रुचि के विषय कुछ भी हो सकते हैं, कोई समस्याएं भी हो सकती हैं या कोई विशेष मुद्दा भी हो सकता है, उनके ऊपर लिखा गया फीचर इस श्रेणी में आता है। इसके बाद देखो फोटो फीचर। यह भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, थोड़ा ध्यान से देखना कि किसी घटना पर या किसी विषय पर विविध आयामों से ली गई फोटोओं को, तस्वीरों को एक जगह इकट्ठा करके तस्वीरों का परिचय लिखते हुए और जो फीचर लिखा जाता है वो फोटो फीचर की श्रेणी में आता है। यानी फोटो फीचर में क्या होता है? जैसे कोई विषय है, उस विषय से आधारित, उस विषय से संबंधित जो फोटोएं होती हैं, तस्वीरें होती हैं, उनका उपयोग करते हुए जो फीचर लिखा जाता है वो फोटो फीचर की श्रेणी में आता है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर, और इसमें है रेडियो फीचर और टीवी फीचर। देखो रेडियो फीचर होता है जब रेडियो पर फीचर प्रसारित किया जाता है वो रेडियो फीचर कहलाता है। इसमें विशेष बात यह है कि इसमें शब्दों के साथ साथ संगीत एवं ध्वनि का भी इस्तेमाल होता है। ध्यान रखना, रेडियो फीचर का आनंद है या लाभ है वो निरक्षर लोग भी उठा सकते हैं, इसलिए रेडियो फीचर को आकर्षक बनाने के लिए संगीत एवं ध्वनि का प्रयोग भी किया जाता है। फिर है टीवी फीचर। इसमें देखो शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, ध्वनि एवं संगीत का भी प्रयोग किया जाता है, और साथ साथ में जो इसको और विशेष बनाता है वो है चित्रों का भी प्रयोग किया जाता है। तो टीवी फीचर है वो सबसे सजीव माना जाता है, टीवी फीचर को सबसे सजीव
माना जाता है, क्योंकि इसमें शब्दों के साथ साथ ध्वनि, संगीत और तस्वीरों का या चित्रों का प्रयोग भी किया जाता है। तो ये विशेष प्रकार के फीचर है। फीचर के प्रकार हैं 14 प्रकार हैं, सभी का मैंने थोड़ा थोड़ा आपको परिचय बताया है। आप चाहो तो लिख लेना और या फिर इनको ध्यान में रखना। अब हम देखो चर्चा करेंगे फीचर की रचना किस प्रकार होती है। फीचर को लिखते समय किस किस प्रकार से हम फीचर की रचना कर सकते हैं। देखो सबसे पहले जो आवश्यक बात है वो है तथ्यों का संग्रह है। जिस विषय पर हम फीचर लिख रहे हैं उस विषय से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनको हमें संग्रहित करना चाहिए, उनका संग्रह करना सबसे पहली आवश्यकता होती है। दूसरी बात है फीचर का उद्देश्य। जो भी फीचर लिखा जाता है, जिस विषय पर भी फीचर लिखा जाता है उसका एक उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए। बिना उद्देश्य के लिखा गया फीचर नहीं माना जाएगा। तीसरा है प्रस्तुतिकरण। फीचर को प्रस्तुत करते समय ध्यान में रखना चाहिए कि फीचर की भाषा है वो एकदम सरल एवं सहज होनी चाहिए और मनोरंजन भी उसमें होना चाहिए ताकि अधिकाधिक पाठक इसमें आनंद ले सके। फिर चौथी बात है शीर्षक। फीचर का शीर्षक इस प्रकार का होना चाहिए कि वो आकर्षक हो और रोचक हो ताकि पाठकों का ध्यान आकर्षित करे। और अंतिम बात है साज सज्जा। साज सज्जा के अंतर्गत चित्र एवं रेखा चित्रों का प्रयोग भी हम कर सकते हैं फीचर लिखते समय। तो फीचर की रचना करते समय इन 5 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तथ्यों का संग्रह, दूसरी बात फीचर का उद्देश्य, तीसरी बात प्रस्तुतिकरण, चौथा शीर्षक और पांचवा साज सज्जा। अब देखो कई बार हम फीचर और लेख को एक ही समझ लेते हैं जबकि इन दोनों में अंतर होता है। फीचर अलग होता है और लेख अलग होता है। देखो क्या अंतर होता है इनमें। फीचर एक प्रकार का गद्य गीत है कि ये गद्य होते हुए भी एक गीत की तरह होता है, इसमें मनोरंजन होता है। जबकि लेख में क्या होता है, लेख है वो उच्च स्तर की बहुआयामी गद्य रचना है, यानी ये एकदम शुद्ध रूप से गद्य की रचना है, जबकि इसमें गद्य में भी गीत जैसा आनंद है। पहला अंतर ये है। दूसरा अंतर है फीचर है वो घटना या विषय के कुछ आयामों को छूता है, जबकि लेख है वो घटना के हर पहलू को या विषय के हर पहलू को स्पर्श करता है। तीसरा अंतर है फीचर रुचि के अनुकूल होता है, मानवीय रुचियों के अनुकूल होता है, रोचक होता है, जबकि लेख है वो गंभीरता युक्त होता है, इसमें रुचि का कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता, इसमें गंभीरता रखी जाती है और विषय का पूरा विश्लेषण किया हुआ होता है। चौथा अंतर है कि फीचर दिल को प्रभावित करता है, जबकि लेख है वो दिमाग को प्रभावित करता है। तो ये फीचर और लेख में मुख्य अंतर है। तो आज हमने फीचर के बारे में पढ़ा। विविध प्रकार के लेखन के अंतर्गत सबसे पहले हमने फीचर के बारे में पढ़ा। फीचर क्या होता है, फीचर की रचना कैसे होती है, फीचर की रचना करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और फीचर कितने प्रकार का होता है और फीचर तथा लेख में क्या अंतर होता है। इन सब बातों का हमने इस वीडियो में अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे संपादकीय लेखन का और संपादक के नाम पत्र का। लेकिन आप सभी ध्यान में रखना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। साथ ही इस वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिले।